ये वीडियो स्पेशली सुनने के लिए बनाई गई है, तो हो सके तो ईयरफोन्स प्लग कर लीजिए। सिर्फ 10 से 15 मिनट लूंगा मैं आपके। और ये वीडियो आज तक की सारी वीडियोस का निचोड़ है। वैज्ञानिकों के हिसाब से 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और उस 800 ग्राम रक्त से हमारा शरीर लगभग 20 ग्राम वीर्य बना लेता है। लेकिन ये प्रोसेस काफी धीमी होती है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो सबसे पहले हमारे जठर में जाता है और शरीर जठराग्नि की मदद से इस खाने को रस बना देता है। इस रस को पचा के खून बनाने में हमारे शरीर को 5 दिन लगता है। फिर खून से मांस बनाने में और 5 दिन लगते हैं। ऐसे ही 5-5 दिन के अंतराल में मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और बारी आती है फिर वीर्य की। मज्जा से फिर वीर्य बनता है। बूंदों से बना इंसान पल भर के मजे के लिए अपनी कीमती बूंदे बहा देता है। जिस चम्मच भर वीर्य को आप मजे के लिए बहाते हो, मार्केट में उसकी कीमत 12,000 रुपए से 15,000 रुपए है। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। और विज्ञान कहता है कि एक चम्मच वीर्य में 100 से 600 मिलियन शुक्राणु होते हैं। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही पुराना श्लोक लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभो भवत्यपि सुरत्वम मानवो याति चांते याति पराम गतिम। इस श्लोक का मतलब है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले मनुष्य को दिव्यता प्राप्त होती है और साधना पूरी होने पे परम गति यानी कि मोक्ष भी उसे मिलता है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से करोड़ों ऋषि मुनि ब्रह्मालोक में वास करते हैं। जब कोई इंसान अपने वीर्य को बहा देता है तो उसे लगता है कि सिर्फ चम्मच भर वीर्य ही तो बहाया है, इसे बचा लेने से मैं कौन सा अंबानी या टाटा बन जाता। पर जरा सोच के देखो, अगर एक चम्मच वीर्य से पूरी की पूरी नई पीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है तो उसमें कितनी शक्ति होगी। आप इंडिया से हो या अमेरिका से, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहे तो अगले 30 दिन में अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज के हमारी यंग जनरेशन को सोशल मीडिया और दूसरे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिसलीड किया जाता है। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में साइंस बेस्ड मूवी और वेब सीरीज बन रही है, जबकि हमारे भारत देश में ज्यादातर मूवी या वेब सीरीज में गंदी चीजें हमें परोसी जाती है। और ये सब इसलिए कि हमारी यंग जनरेशन कभी भी वीर्यवान ना बन पाए, हमारा भारत देश कभी आगे ना बढ़ पाए। ये देखो, मैं कुछ फॉरेनर्स के नाम बताता हूँ। निक जोनस, एड्रियाना लिमा, टिम टेबो, लेनी क्रेविस, जस्टिन बीबर। ये लिस्ट काफी लंबी है। इनमें से कई सारे सेलिब्रिटी से मानते हैं कि ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलने से वो अपने फील्ड में अच्छे से फोकस कर पाए। एटॉमिक हैबिट्स नाम की एक बुक में बताया है कि एक अच्छी आदत कैसे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकती है। लेकिन हम लोग अक्सर छोटी मोटी बुरी आदतों से घिरे होते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी ना उठना, एक्सरसाइज की बात पे आलस करना, हमेशा मोबाइल में घुसे रहना, रात रात भर वेब सीरीज को देखना। इन सब छोटी छोटी गलत आदतों को बदलने के लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनने की जरूरत होती है। आम लोगों के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बनना नाक से लोहे के चने चबाने बराबर माना जाता है, पर एक सच्चे ब्रह्मचारी को सेल्फ डिसिप्लिन बनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ नेचुरली सेल्फ डिसिप्लिन होती है। दूसरा बदलाव जो दुनिया आप में नोटिस करेगी वो आपके चेहरे पे दिखेगा। जो लोग हद से ज्यादा वीर्य को बहाते हैं उनके चेहरे से चमक गायब होती है। चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल की तरह दिखने लगता है, आंखों में चमक नहीं होती और स्किन भी डल सी दिखने लगती है। बुढ़ापा चेहरे पे दिखने लगता है। वहीं दूसरी ओर आप किसी ब्रह्मचारी को देखेंगे, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि सबसे पहले तो आप उसका चेहरा देख के उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। उनका चेहरा उनकी उम्र से काफी ज्यादा यंग दिखता है। ऐसे लोगों की आंखों में चमक होती है, बिना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के चेहरे पे 24 घंटे ग्लो रहता है। ये सब आपके साथ भी हो सकता है अगर आप आज से और अभी से ये ठान लो कि चाहे मुझे कितना ही कुछ क्यों ना झेलना पड़े, मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी शादी ना करें या फिर किसी के साथ रिलेशन ना बनाए। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने वीर्य की रक्षा करना। आप चाहे तो ब्रह्मचर्य पालन 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं और 1 साल के लिए भी, या पूरी जिंदगी आपको बस अपने दिमाग को गंदे कामुक विचारों से बचाना होता है। देखिए, हर काम सुनने में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन आपको बस पहला कदम बढ़ाना होता है। आप चाहे ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलो या फिर अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करो, चुनौती आपको हर जगह मिलेगी। ऐसे में आपको ये बात याद रखनी है कि रद्दी भी बिकने से पहले तोली जाती है। आप तो फिर भी इंसान है, आपको तो लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह दही मतने से ही माखन मिलता है, वैसे ही जिंदगी में कड़ी मेहनत करने से ही आप सोने की तरह निखर पाते हैं। अब मैं आपको ब्रह्मचर्य का वो चमत्कारी लाभ बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। शारीरिक बल से ज्यादा शक्तिशाली होता है मानसिक बल, और मानसिक बल से ज्यादा शक्तिशाली होता है आध्यात्मिक बल। ये आध्यात्मिक बल हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम गंदे वीडियो और गंदी बातें और बिना कपड़े की लड़कियों को देख के इतने पागल हो जाते हैं कि हमारी अंदर की उस आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कभी होता ही नहीं। लोग अक्सर जिंदगी में नाम बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर हमने हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं दिया
तो दुनिया भर की दौलत कमाने के बाद भी अंदर से लूजर वाली फीलिंग ये आएगी। सालों तक वीर्य को बहाने के बाद अगर जीवन में किसी तरह सफल हो भी गए तो अपनी सफलता देखने के लिए आंखों में तेज नहीं होगा। अपनी सफलता की कहानी दुनिया को सुनाने के लिए आपकी आवाज में वो शक्ति नहीं होगी जो एक ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलने वाले इंसान में होती है। फिर ऐसी सफलता का क्या करोगे, ऐसे नाम का क्या करोगे? मेरा चैलेंज है आपको, अगर आप गूगल पे जाके ब्रह्मचर्य के फायदे सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनके बारे में शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दुनिया के कई सारे लोग ब्रह्मचर्य का रास्ता अपना चुके हैं और उसका रिजल्ट देख के वो लोग खुद भी चौंक गए थे। ब्रह्मचर्य एक ऐसी तपस्या है जो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपके आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल के रख देगी। देखिए, एक इंसान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है बुद्धि। जिसका दिमाग तेज है वो बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को भी अपने पैरों में गिरा सकता है। अफसोस की बात यह है कि आज के मॉडर्न ख्यालों वाले माँ बाप अपने बेटे को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाने के लिए टीवी में आने वाली कोई भी चीज अपने बच्चों को खिला देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर उनके बच्चे बचपन से ही ब्रह्मचर्य की इम्पोर्टेंस समझ लेंगे तो उनका दिमाग अपने आप ही तेजस्वी और ओजस्वी बन जाएगा। और जैसे जैसे इन बच्चों की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी दिमागी शक्ति और क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती जाएगी। आजकल के ज्यादातर बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं और ज्यादातर बच्चों को तो फोकस ही नहीं होता। वीर्य की रक्षा करने से सिर्फ आपका दिमाग तेज नहीं होता बल्कि आपका फोकस भी गजब का बन जाता है। आपकी सोचने की क्षमता और डिसीजन मेकिंग पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि एक मामूली इंसान तो इसे एक चमत्कार ही समझेगा। लेकिन ब्रह्मचर्य के फायदे सिर्फ दिमाग या फिर मेमोरी पावर तक सीमित नहीं होते। जो इंसान संपूर्ण निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वक्त उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल झड़ना आज के यूथ की कई सारी कॉमन प्रॉब्लम में से एक है। साइंस खुद भी ये मानता है कि 21 से 30 साल तक की जो उम्र होती है उस पीरियड में इंसान की बॉडी में काफी एनर्जी होती है। एक यंग इंसान काफी कुछ सीख सकता है, कई सारे नए एक्सपेरिमेंट कर सकता है। 21 से 30 साल की एज में हमारा शरीर काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कई लोगों को सिर्फ 20 साल की उम्र से ही हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है, बाल झड़ने लगते हैं क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपना ब्रह्मचर्य भंग कर लिया होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर से ब्रह्मचर्य पालन के बारे में समझाया गया होता है, या फिर कुछ लोग बचपन से ही अच्छे गुरु की संगत में रहे होते हैं। और कुछ किस्मत वाले लोग ऐसे भी होते हैं जो बचपन से जवानी तक उन गंदी चीजों से बच के रहते हैं। अगर आप एक नजर घुमा के देखेंगे तो आपके आसपास आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने या तो अपनी जिंदगी में मैथुन नहीं किया या फिर अगर किया होगा तो वक्त रहते किसी ने उन्हें दलदल से निकालने में मदद की होगी। ऐसे लोग जिन्होंने बचपन से वीर्य की रक्षा पे ध्यान दिया उनके बाल कभी नहीं झड़ते। बुढ़ापा आने के बाद भी उनके बालों में आपको सफेदी की झलक बहुत कम दिखेगी। देखिए, आज हर कोई जवान दिखना चाहता है, इसीलिए काफी सारे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कई सेलिब्रिटीज तो प्लास्टिक सर्जरी का सहारा भी लेते हैं। और तो और दुनिया के करोड़ों लोग कॉस्मेटिक पे हर साल हजारों लाखों रुपए पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन इनमें से कोई कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि अगर हमेशा यंग दिखना है तो ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलो। कुछ सेलिब्रिटीज तो खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते भी होंगे, लेकिन वो आपको ब्रह्मचर्य के बारे में या ब्रह्मचर्य से आप कैसे हमेशा जवान दिख सकते हैं उस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि मार्केट में कई सारी कॉस्मेटिक कंपनियां उनसे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना चाहती है। और अगर उन सेलिब्रिटीज ने बोल दिया कि हाँ मैं भी ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ और इसी वजह से मैं यंग दिखता हूँ या फिर मेरी स्किन इतनी ग्लो करती है, तो कंपनियां उनसे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करवाएगी। लेकिन असली बात तो यह है कि जब आप मैथुन से दूर हो जाते हो तो आपके शरीर में कई सारे चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं जो आपको धीरे धीरे दिखते हैं और कुछ महीनों के अंदर ही आपके चेहरे पे एक ग्लो दिखने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक का यूज करते हैं तो आपका चेहरा सिर्फ कुछ घंटों तक अट्रैक्टिव दिखेगा, लेकिन अगर आपको अपने वीर्य की हर बूंद की कीमत पता है, अगर आपने गंदे वीडियोस और दूसरी गंदी वेब सीरीज को हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया है, तो ब्रह्मचर्य से आपके चेहरे पे आया हुआ तेज सालों साल दिखेगा। ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलने वाला इंसान कभी भी इस बात पे गिल्ट महसूस नहीं करता कि उसने कभी भी मैथुन क्यों नहीं किया या फिर उसने मैथुन क्यों छोड़ दिया। इसी वजह से ऐसे लोगों का आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि अगर उनकी जिंदगी में हिमालय पर्वत जितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी तो वो भी उन्हें छोटी लगेगी। देखिए, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। हमारे भूतपूर्व और रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, इन्होंने जब मिसाइल बनाना शुरू किया तो उनके रास्ते में भी कई सारी मुसीबतें आई थी, लेकिन वो झुके नहीं और आज हमारा देश दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसपे बुरी नजर डालने से पहले दुश्मन को 1000 बार सोचना पड़ता है। तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तुम भी अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हो। अगर आज तक तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं कर पाओगे। जो चलता है वो गिरता है, पर जो बार बार गिर के वापिस अपने पैरों पे खड़ा होता है वो अपनी जिंदगी का मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। तो तुम भी अपने पास्ट को भूल जाओ, जो होना था वो हो गया। अब ये सोचो कि जब तुम ब्रह्मचर्य के रास्ते पे आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार होंगे। जो काम तुम्हें मुश्किल
मुश्किल लगता था वो आसान हो जाएगा। तुम्हें जिस कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए बार बार मेहनत करनी पड़ती थी वो कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए तुम्हारा साथी बन जाएगा और तुम खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखोगे। तो अब तैयार हो जाओ अपने मुकद्दर का सिकंदर बनने के लिए। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिससे आप दुनिया की हर वो चीज पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं और इतना ही नहीं, अगर आप आज की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने वीर्य को बचा के ओजस्वी बनना पड़ेगा। उस जमाने में स्वामी विवेकानंद जैसे महान हस्ती ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तभी आज हम उनको महान हस्ती के नाम से जानते हैं। आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा, पर उसके लिए आपको अपने वीर्य को बचाना होगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। बचपन से लेके आज तक घर वाले माता पिता यही बोलते हैं, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, पर फिर भी सुंदर स्त्री को देख के हम हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते और झूठ की चादर को सच्चाई के ऊपर ढक देते हैं। जब भी हमारी टीवी में कोई गंदा सीन या लड़का लड़की किस करते नजर आते हैं तो घर वाले शर्मिंदगी महसूस करते हैं, चैनल को बदल देते हैं। और वो लोग भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं जो रोज अपने मोबाइल फोन में उन्हीं चीजों को बिना कपड़े के देखते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गंदे विचारों का प्रभाव हमारे इस अमूल्य दिमाग पे पड़े। पर फिर भी हमें उनका आकर्षण है और इन गलत विचारों से हम अपने दिमाग का पूरी तरह से सर्वनाश कर लेते हैं। एक गंदा विचार हमारी पूरी जीवन शैली को नष्ट कर सकता है। एक स्त्री के चक्कर में कई राजा महाराजा युद्ध और महासंग्राम कर चुके हैं। उस जमाने में कई लड़ाइयाँ स्त्रियों को पाने के लिए की गई थी। गंदे विचारों ने बहुत सारे महान ताकतवर लोगों को खत्म कर दिया है। गंदे विचारों की वजह से आज कई लोग जेल की सलाखों में जीवन काट रहे हैं। हमारे भारत देश का कानून भी यही कहता है कि अगर तुम्हारी गंदी सोच ने किसी औरत या लड़की के साथ खिलौना काम किया तो उम्र भर आपका जीवन उन सलाखों में कटेगा। सिर्फ थोड़ी सी गंदी सोच हमारे जीवन को बहुत गहरे कुएं में डाल सकती है, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होता है। गंदे विचार, आप इनसे जितना बचने की कोशिश करते हैं ये आपके दिमाग पे उतने ही ज्यादा हावी हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि 16 से 30 साल की उम्र ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हमारी बॉडी अपने पूरे पोटेंशियल में होती है। इस एज में एक इंसान हिमालय को भी अपने कदमों में झुका सकता है। आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा कि हाँ, सम्राट चंद्रगुप्त भी कभी स्त्री आकर्षण का शिकार हुए थे और तब उनके गुरु चाणक्य ने उनसे कहा था कि दुनिया में आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, वासना से बड़ी कोई समस्या नहीं है और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। चाणक्य की ये बात सुन के चंद्रगुप्त ने कहा, तो क्या एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात है? और ये बात सुन के चाणक्य ने जो जवाब दिया वो हम सब की जिंदगी बदल सकता है। चंद्रगुप्त की ये बात सुन के चाणक्य बोले, स्त्री और पुरुष का मिलन साधारण बात है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य लेके चल रहे हो तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। प्यार बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब आप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो आपके लिए वो इंसान ही सब कुछ बन जाता है। इसीलिए तो आजकल हम देखते हैं कि पहली बार किसी के प्यार में पड़ने वाले लड़के लड़कियां पूरी दुनिया को भूल जाते हैं और बस अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ख्यालों में खोए रहते हैं। लेकिन ये जिंदगी सिर्फ किसी से प्यार करके घर बसाने के लिए नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में ऊंचे लक्ष्य बनाने हैं और उन्हें हासिल करना है। लेकिन जब तक आपके दिमाग में गंदे विचार और जीवन में स्त्री के प्रति आकर्षण होगा तब तक आप कभी भी ऊंचे लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य हासिल करना तो बहुत दूर की बात है, आप बड़े सपने भी नहीं देख सकते क्योंकि आपका दिमाग किसी के गंदे विचारों में खोया होगा। चाणक्य ने आगे कहा कि अगर तुम कोई साधारण किसान या फिर कोई व्यापारी होते तो स्त्री आकर्षण तुम्हारे लिए साधारण बात हो सकती है, लेकिन तुम्हें तो अखंड भारत का सम्राट बनना है। इसीलिए तुम्हारे जीवन का पहला और आखिरी आकर्षण सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, भले ही श्री चाणक्य ने यह बात सदियों पहले कही थी, पर उनके बताए गए सिद्धांत और उनके आदर्श आज की दुनिया में उतने असरदार है जितने सदियों पहले हुआ करते थे। अगर आप एक आर्टिस्ट है तो ये सोचो कि किस तरह आप अपनी आर्ट को दुनिया भर में पॉपुलर कर सकते हैं। आपके फील्ड के जो सीनियर आर्टिस्ट है उनकी बायोग्राफी स्टडी करो, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये सोचो कि पढ़ाई खत्म करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, आपका अल्टीमेट गोल क्या है। जितना आप अपने आप को दूसरे कामों में बिजी रखोगे उतना ही आपके दिमाग में गंदे ख्यालों के लिए जगह कम होगी। और अब मुझे यकीन है कि आप आज से बल्कि अभी से इन चीजों पे काम करना शुरू करेंगे और आप इनका रिजल्ट भी बहुत जल्द देख पाएंगे। लेकिन एक चीज है जो आपके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज साबित हो सकती है, और वो चीज है आपकी संगत। क्या आपको याद है आपने पहली बार गंदी फिल्में किसके कहने पे देखी थी? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोगों को गंदी फिल्में देखने की सलाह आपके किसी दोस्त ने दी होगी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि गंदी चीजों के बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो वासना में डूब चुके हैं तो उनके विचार और शब्दों का प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ता है। आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों की कंपनी में रहने के लिए कई बार हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसे दोस्तों की संगत में फंसे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उनसे दूर हो जाइए, वरना वासना से भरे उनके विचार आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे। मुझे पता है कि बोलना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। आप में से कई लोग होंगे जो अभी ये सोच रहे होंगे कि वो तो मेरा सालों पुराना दोस्त
दोस्त है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई बार ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है जिनकी सोच हमसे अलग होती है। अगर आप ऐसे लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे तो ना तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और ना ही आपको बढ़ने देंगे। इसीलिए ऐसे दोस्तों से दूर हो जाए जो गंदे विचारों की फैक्ट्री है। अब फैसला आपको करना है कि क्या आपको अपनी जिंदगी इस तरह से गंदे ख्यालों की वजह से बर्बाद करनी है या फिर इससे बाहर निकल के जिंदगी का एक मकसद ढूंढना है। अगर अभी भी आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आप भी दुनिया के उन करोड़ों लोगों की तरह जिंदगी जिएंगे जो बिना किसी मकसद के किसी और के सपने पूरे करने के लिए सुबह उठते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अपनी जिंदगी को ऐसे खत्म मत करो, उसे एक लक्ष्य दो, एक गोल बनाओ और फिर तब तक मेहनत करो जब तक कामयाबी खुद तुम्हारे कदम ना चूम ले। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और अब आप कभी भी अपनी जिंदगी उस झूठे आकर्षण के पीछे बर्बाद नहीं करोगे। तो चलिए जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।